नमस्ते सर। जी बोलिए। आज आप लोगों के द्वारा प्याज में किसानों के चेहरे जो खुशी के नज़र आ रहे हैं, उसमें आपके चेहरों पर भी खुशी नज़र आई है। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो पता भी नहीं लगने देता है। पिछले 2 महीने से अलवर का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। सरकार की तरफ टकटकी लगा के बैठा हुआ था कि आखिर सरकार मेरी बात सुन ले, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। परिस्थितियों के अनुसार कुछ बाजारों में सुधार आया है। बांग्लादेश में प्याज इतनी महंगी हो गई कि वहाँ की सरकार को भी खतरा होने लगा। उन्होंने पहले 50 गाड़ी का परमिट जारी किया, अब 200 गाड़ी का परमिट जारी किया है। उससे आज बाजार में अलवर मंडी में लगभग 200 रुपये मण यानी 5 रुपये किलो की तेजी देखी गई थी। लेकिन ऐसा कहते हैं गांव के लोग, जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फायदा। हम तो लुट गए, मेवात तो लुट गया, क्योंकि हमारा 80% प्याज तो बहुत मंदी स्थिति पर बिक गया है। सरकार को बार बार हमने कहा कि हमारे साथ बहुत दुराचार हो रहा है, हमारी प्याजें नहीं बिक रही हैं, हमारी प्याज की लागत भी नहीं मिल रही है। जब बांग्लादेश जब भी प्याज मांग रहा था तब हमारी भारत सरकार नहीं दे रही थी, और जब भारत सरकार ने कहा कि हम प्याज दे देंगे तो बांग्लादेश ने कहा कि हम सीमित प्याज मंगवाएंगे। देखो कैसा दुराचार हुआ हमारे साथ। वैसे आज बाजारों में काफी ठीक नजर आया। आज प्याज जो है 15 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो से भी अधिकतम भावों में बिकी है। और आने वाले समय में अगर बांग्लादेश में प्याज जाती रही तो मैं समझता हूं कि हमारे किसानों को जो बची हुई प्याज है उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये हिंदुस्तान जो है, इसके अंदर अग्रणी श्रेणी में अगर कोई किसानों का संगठन है तो महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान में हमारे पास, और खास करके जिस अंचल में हम रहते हैं जिसे मेवात का अंचल कहते हैं, इस मेवात के अंचल में शिक्षा का अभाव होने की वजह से किसान अपने हक की बात करने में बड़ा कमजोर रहता है। हमारे यहाँ किसान मजबूती से अपनी बात रखने में असक्षम रहे। प्रयास कर रहे हैं कि इस सीजन के बाद एक आंदोलन करें और सरकार से ये मांग करें कि प्याज को फसल में तब्दील करके और इसकी एमएसपी निर्धारित हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर मिलेगी तो किसान को पता होगा कि मुझे किस कंपनी का बीज लगाना है, कितना पैदा होगा, क्या भाव होगा, तो किसान भी जीवित रहेगा। ये देश भारत देश कृषि प्रधान देश है। ये भारत देश पशुपालकों का देश है। ये भारत देश आने वाले समय विश्व गुरु की ओर बनने की बात करता है, लेकिन जहां के किसान के बेटे को पहनने को कपड़ा नहीं है, पढ़ने को शिक्षा नहीं है, उनके घर में खाने को उचित व्यवस्था नहीं है, वो देश विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। दिल्ली में जब हम कभी कभी चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जापान या इंग्लैंड में तो नहीं आ गए। हमने देखा कि हमारे घर की सीमेंट इतनी महंगी क्यों हो रही है, हमने देखा सीमेंट तो दिल्ली में लगी हुई है। हम कभी एक आध एक मंत्री के घर चले गए थे, मंत्री जी के जब घर गए तो हमने देखा कि यार ये सब इतनी चीजें महंगी कैसे हुई, तो हमने देखा एक मंत्री के 150 लोग काम करने वाले लग रहे हैं। आखिर इस किसान की कौन सुनेगा? किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। देश में अराजकता आने वाली है। आप माने या ना माने, जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, एक समय ऐसा आएगा हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। झूठ बोलने वालों की जब समय अब खराब आने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2024 तक हिंदुस्तान के किसान की आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है। लेकिन कोई लीडर भी नहीं बोलता है, ना तो कांग्रेस के बोलते ना बीजेपी के बोलते। यूं तो मैं भी किसी दल से अपना संपर्क रखता हूं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो मेरा दल किसान है, मेरा पहचान किसान है। पप्पू भाई प्रधान को आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने पहचान दिलाई है तो मेवात के किसानों की देन है। उनके द्वारा आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात देखते हैं और लोग मेरी बात को मानते भी हैं। मैं भगवान से, खुदा से, परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि आने वाले समय में किसानों की उपज के ऊपर भारत सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान की नहीं सभी सरकार इस पर विचार करें। किसान आयोग का गठन हो, किसानों से चर्चा हो, व्यापारिक आयोग का गठन हो, व्यापारियों से चर्चा हो, और आने वाले समय में हम सब लोग हिल मिलकर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बने, दोबारा सोना की चिड़िया बने। हिंदुस्तान में आने वाला समय सभी धर्म और सभी जातियों का अच्छा हो, इसके लिए हम काम करें, ऐसी मैं सोच रहा हूँ। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है कि जो काफ़ी नेता ऐसे हैं सर जिनको पता नहीं प्याज की खेती कैसे करते हैं, कितना खर्चा आता है, कुछ भी मालूम नहीं है खेती के बारे में, और किसान की स्थिति कैसी है इस टाइम पे। आप जीरो ग्राउंड से देख रहे हो, किसानों के साथ में जाते हो, रहते हो, डुलते फिरते हो, तो अगर आपको किसान प्रभावी नेता के रूप में चुने तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मन की बात आपने कही, लेकिन ये संभव नहीं हो सकती है। जी सर। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीता जीत है, और कहते हैं जिसका भगवान सीधा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सत्य है कि मैं भी उस सदन में जाना चाहता हूं जिस सदन में मेरे किसान के भविष्य का फैसला होता है। मैं उन लोगों के बीच में बैठना चाहता हूं
जहां से किसान के बारे में निर्णय होता है, लेकिन शायद इस जन्म में संभव नहीं है। प्रयास कर रहा हूं, कोई दाव लगा तो 100% उस सदन में जाने के लिए एक बार लड़ाई लड़ूंगा। अगर कोई अवसर दे दिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के किसानों के बारे में अगर कोई चर्चा करेगा तो पप्पू प्रधान पहला व्यक्ति होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों के थैंक लिए। यू, आपका भी समय बहुत समय बहुत पर- आभार। आपका भी, आप बातों को आम लोगों तक पहुंचाते हो, सरकार तक पहुंचाते हो, किसानों को बाजार की बात बताते हो। आपका छोटे चैनल पहुंचाते हैं, बड़े चैनल तो सब आपको पता है, वो तो कोई किसी की गोदी में, कोई किसी की गोदी में। हमारे पास ना पैसा है, ना धन है, ना संगठन है, ना ताकत है, इसलिए हमारी कोई बड़ा चैनल तो कोई बात करता नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को लगभग किसानों तक पहुंचा देते, तो इसके लिए मैं आपका सदैव आभार प्रकट करता हूं। जी नमस्कार सर, जय हिंद। तो यहाँ पे कुछ किसान बैठे हुए हैं और जिन्होंने अभी हमको ठंडा पिलाई है। हम जा रहे थे, भाई रुको रुको, हमसे भी बात करके जाइए। तो बात करते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम समदीन है। समयदीन है। आपका क्या नाम है? शरीफ। शरीफ ना? हाँ जी। गांव कौन सा है? माचड़ी। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव अकबरपुर है। अकबरपुर से हैं आप? तो उसके बाद में वो एक और भाई है, आपका क्या नाम है? जाकर नाम। जाकर नाम है। आपका क्या नाम है? तालीम। तालीम। गांव कौन सा है? अकबरपुर। अकबरपुर से हैं आप भी? और आप? अकबरपुर से। अच्छा, तीनों अकबरपुर से हैं, ये अलग है। हाँ। और जो ये प्याज है, ये सुपर वीआईपी प्याज कह सकते हैं। ट्रॉली में आपने नीचे क्यों नहीं उतारी है? ये लेट आया ट्रैक्टर। अच्छा, लेट आया। लेट भी प्याज बिक जाते हैं अगर कोई हाँ लेट बिक एक जाती दो है। ट्रैक्टर आते हैं तो हाँ बिक जाती है। बिक जाती है जी। तो क्या बाजार भाव मिल गए आज? ये प्याज 1100 गई है आज। 1100? 1150। 1150 रुपए जी। तो हाईएस्ट टॉप बाजार यही रहा है, हाँ, हमने भी highest देखा है top मंडी में। अगर आज बाजार की बात करें, कितनी तेजी रही है आज की भी? आज करीब 200 रुपए की तेजी रही। 200 रुपए की तेजी रही है। क्या कारण है, आपको पता है कुछ? भाई ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से 200 गाड़ी पास होने लग गई है। तो किसान को पता तो रहता है सब हाँ, अपडेट का। कुछ अंदाजा लगाते हैं। कहाँ से लेते हो आप अपडेट ये? यही आपके चैनलों से। अच्छा, चैनलों के माध्यम से लेते हैं जी। जो हमारी व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे किसान हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं भाई अपना प्याज को सुखा के लाएं और थोड़ा ठीक बिकेगा, थोड़ा रुक कर लाएं। रुक के लाएं। हाँ, थोड़ी ये उम्मीद भाव है, कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, ये भाव तो मिलेगा। मिलेगा। अभी कितनी प्याज बच रही है आपकी? अब मेरा तो आज लास्ट है। लास्ट है? हाँ और बढ़िया भाव मिल गया? हाँ बढ़िया मिलेगा। क्या चीज लेके जाओगे बच्चों के लिए आज? बच्चा को कलाकंद ले जाएंगे। कलाकंद ले जाएंगे। तो पीछे हो रहे हैं आप, एक ही जगह है या फिर आपका और कोई लोट है? एक ही जगह एक ही जगह लेके आए हैं जी। आप क्या लेके जाओगे आज घर पे? कलाकंद ले जाएंगे। कलाकंद ले जाएंगे जी। कलाकंदी क्यों वो कहते हैं? भाई बच्चों को कलाकंदी पसंद है ना। बच्चों की पहली पसंद कलाकंदी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। लड़कियों की पहली पसंद कलाकंद है। मैं छोटे बच्चों का भी इंटरव्यू लेता हूँ, आपने देखी होगी वीडियो। हाँ। छोटे बच्चे कलाकंद की तो बहुत ही कम कहते हैं, वो कहते हैं मूंगफली ले जाएंगे। सही बात। कहते हैं ना, छोटे बच्चे की सोच ना, हाँ, वो मासूम छोटे- वो खुद भी मासूम होता है, सोच भी मासूम ही होती है उसके मुंह से। हाँ सही बात। तो ये चल रहे प्याज का भाव कितना हो जो किसान की रिकवरी हो जाए? अब ये रिकवरी तो क्या, अब तो लास्ट चल रहा है। जो 8 बीघा प्याज बोने वाला है उसकी 1 बीघा प्याज अब रह रही है। अच्छा। अब भाव बढ़ने से खास फायदा तो है ना, लेकिन फायदा ये है नहीं। थोड़ी जो है हाँ, कारोबार अन्य हो जाए, हाँ। राज्य 50 के का माल हैं, लाख में बिक रहा है, बस इतना फर्क पड़ उन रहा है। किसानों को फायदा हो जाएगा उनको इस भाव फायदा। का। जिनकी बाकी प्याज अलवर का उनको किसान फायदा। तो कर्ज में डूब चुका है। डूब चुका है बिल्कुल। सब लागत कुछ भी नहीं देखा जाए लगी। तो। पहले औसत तो शुरू से ही लगाया, 1 महीने से प्याज चल रही जी। है 200, 250, 300 में बिक रही है। जी। अब ये अपने 10-20% प्याज बची है अलवर में। अब भाव आया 1000 के आसपास। जैसा कि हमारा पप्पू भाई प्रधान है, हाँ उनको प्रभावी नेता के रूप में चुना जाए हाँ। तो कैसा रहे? क्योंकि बहुत से नेता ऐसा हैं, आपने भी देखे होंगे, उनको पता ही नहीं प्याज की फसल क्या होती है, कितना खर्चा आता है, गेहूं की फसल क्या होती है, कितना खर्चा आता है। सही बात और यही कारण है किसान जो कर्ज से नहीं उबर पाता है। है। बिल्कुल। इसने ग्राउंड जीरो से सब कुछ देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है ना आप? देखा है। जानते हुए हाँ। किसानों के पास में जाते हैं, बिल्कुल। सब कुछ पूछते हैं कितना खर्चा आ रहा है। अगर इन्हें नेता के रूप में चुना जाए तो कैसा रहे? आपको अच्छा अपनी राय रहेगा, दें। किसान समाज के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहे, बढ़िया काम करेगा। बढ़िया करेगा। जी, आप क्या कहते हो इस बारे में? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। अगर वोटिंग का टाइम आएगा तो आप पूरा समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं। पूरा समर्थन करते हैं जी। देख सकते हैं, और यहाँ और भी भाई है, आप करते हैं समर्थन पूरा? जब भाई करना तो हम भी कर देंगे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। आप छोटे हैं क्योंकि बड़ा जो बड़ा मुखिया होता है उसको सब पता रहता है ना, तो उसके पीछे पीछे चलता है पूरा परिवार। तो इनका कहना है ये। तो सभी किसान यहाँ मौजूद हैं और ये इनकी प्याज ट्रॉली में ही बिक चुकी है 1150 रुपये प्रति मण के हिसाब से। और अलवर प्याज मंडी के अंदर मण के हिसाब से बोली लगती है। हाँ, बढ़िया बिल्कुल। सिस्टम है। हाँ मण के हिसाब से लगती है। अच्छा प्रक्रिया सारे कुछ। अरे बढ़िया प्रक्रिया है। जी, अलवर प्याज मंडी कैसी है? अच्छी मंडी। ट्रस्टेड मंडी है? हाँ। नाप तोल वगैरह सब हाँ, बिल्कुल सही। बढ़िया होता है नाप ना? तोल सही है।
जी सब आड़ती भी अच्छी कहते हो इसके बारे में आप क्या कहते हो अलवर प्याज मंडी के बारे में? अच्छा बिकता है अलवर मंडी में। बढ़िया मंडी है हाँ, ना? बढ़िया मंडी है। तो इसकी शुरुआत पप्पू भाई प्रधान ने की थी हाँ जी। शुरू में, हाँ और अन्य मंडी खैरतल मंडी हो गई, किशनगढ़ मंडी हो गई, तिजारा मंडी हो गई, मालाखेड़ा मंडी हो वो गई, छोटी मंडी होगी, वहाँ छोटी मंडी होगा, लोकल हाँ, माल तो ज्यादा बिकता स्टार्टिंग है। पप्पू प्रधान ने किया एंड भी हाँ। पप्पू प्रधान ही नहीं चल रहे हैं। हाँ ये भी पप्पू देखते प्रधान हैं। चल रहा है पहले नंबर से। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसान सभी मौजूद हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो को लाइक करके क्या करते हैं? सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी बेल आइकन दबाएं और कमेंट में कमेंट बॉक्स में फॉलो कर दे। और अच्छा, तो ये किसान है और ये भाई है, और कह रहे हैं क्या कह रहे हो भाई? ना कुछ हमारी ना वीडियो को लाइक करके फॉलो करवा दिए और जी 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 ये किसान सभी मौजूद हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।